देखने का काम, दृष्टि का काम तो प्रकाश के द्वारा होगा। प्रकाश सूर्य से मिलेगा। सूर्य का एक मेन काम है, आपको प्रकाशित कर देगा, आपको देखने की शक्ति को बढ़ा देगा कि आप वो देख रहे हैं जो दूसरा नहीं देख पा रहा है। लोगों की प्रतिभा को पहचानने की ताकत भी सूरज से आती है। जिनका सूरज अच्छा नहीं होता वो लोगों में प्रतिभा को भी नहीं पहचान पाते। कभी कभी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उनके पास आता है, पर वो चीजें देख रहे होते हैं जो उनको बुरी लग रही होती हैं कि यार ये बंदा तो हमारे साथ नहीं काम करेगा, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो ये बड़ा डोमिनेट करता है, ये तो कहेगा बाबूजी मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। पर हमने नहीं देखा ये सच कितना बोल रहा है। ये बेचारा पहले से ही सब कुछ बोल रहा है हमें कि मैं तो बाबूजी ऐसा करूंगा आपके पास। तो सूरज आपको दिखाता है, क्योंकि आप जो चीज देखना चाहते हो वो जब तक नहीं दिखाई देगी, जब तक उस पर लाइट ना डले। और लाइट तो सूरज से ही डलेगी। अब मैं ये डिब्बी देखना चाह रहा हूं, लाइट पड़ेगी तो डिब्बी दिख जाएगी। अगर यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर दो तो मुझे तो डिब्बी दिखाई देना बंद हो जाएगी। 12वें सूरज का तात्पर्य ये हो गया भाई साहब, अपने को जीवन में चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो वैसी नहीं है जो पास में आने के बाद हो जाती है। दूर से कुछ दिखता है, पास से कुछ दिखता है, डेट्स इट। उसे हम कभी धोखा मान लेते हैं, कभी हम चीटिंग मान लेते हैं, लोगों का फ्रेब मान लेते हैं, लोगों की कमियां मान लेते हैं, या कह देते हैं दुनिया ही सारी ऐसी है। पर आप इन सब बातों में गलत। तो हमें सूरज को मजबूत बनाना हमारी मजबूरी है। केवल पिता का सुख, लोग कई बार गलत समझ लेते, पिताजी तो है जी। भाई पिताजी ने आपको खान पान कर दिया, आपको पढ़ा दिया, पिता का सुख इससे भी ऊपर है। पिता जब आपके कंधे पर हाथ रख के हर बार ये कहता है ना, बेटा आगे बढ़, मैं हूं ना, चिंता किस बात की करता है। बेटा जैसे ही आए चेहरा देख करके बता दे कि इसके साथ समस्या क्या चल रही है, बेटा ये बात हुई है, हाँ पापा, अच्छा बेटा ऐसे नहीं ऐसा, तू टेंशन ना ले, हम है ना, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, तेरे को डर किस बात का है। हर बात में, जब आप हर बात अपने बाप को बताने के लिए डेस्परेट हो कि मैं अपने बाप से कुछ ना छिपाऊं, बोल दूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो उसका सॉल्यूशन देगा, और उसके पास सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। आपका पिता ही आपको गुरु की तरह काम आने लग जाए। सूरज अच्छा है, पिता का सुख है, यह है पिता का सुख। जिस दिन उसका साया उठेगा उस दिन कहेगा यार, जो कंधे पे हाथ रख के कहता था मैं हूं ना, वो आज नहीं है। वो है पिता का जो है दुख। तो हम केवल किसी बायोलॉजिकल फादर को ही केवल वो ना देखें, तो आपको पूरी तरीके से ढंग से देखना चाहिए कि सूरज से चौथा कौन है। सूरज मन। 12वें में बैठा है, सूरज के चौथे में चल के जाकर मन, के देख लो, उसमें पता चल मंगल है जाएगा भाई। कितना सुख है कि नहीं है। अगर लगता है कि पिता तो सुख दे रहा है, पर बेचारे के पास इतना काबिल ही नहीं है। आपको नया शोरूम खोलना है, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, पिताजी की बात तो है ही नहीं, पिताजी ने तो कमाया ही नहीं। यानी पिता देना तो चाहता है, पर उसके लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो पिता की कैपेसिटी पैदा करता है नवम भाव, और सूरज की स्ट्रेंथ। दो चीजें, ये 12वें में गया इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो गई। तो पिता बेचारा मजबूर है, देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा। और सूरज से नवम पकड़ लो, कब तक देगा, कितना देगा, कैसे कैसे देगा। कई बार पिताजी एटीएम कार्ड की तरह होते हैं, बस एटीएम डालना है और पिताजी पैसे दे देते हैं। और कई बार तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, एटीएम ही खाली पड़ा हुआ है,
क्या करेंगे? तो पिता के सुख की जब बात आती है तो हर चीज को आप तीन चार पार्ट में डिवाइड कर लिया करें। सबसे पहले मानसिक स्तर के ऊपर, कि किसी चीज का सुख मानसिक स्तर पर क्या है। मानसिक स्तर ये कि वो हमेशा कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा मैं हूं ना। ये हमारा मानसिक है, हमेशा मुझे बूस्ट करते रहते हैं, अप करते रहते हैं। सेकंड इज फिजिकल, दिख रहे हैं घर में चलते हुए, हाँ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डेट्स ए फिजिकल। उसके लिए अलग तरीके से देखा जाए। थर्ड, फाइनेंशियल, आपको कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाते हैं, उस एंगल से देखिए। एंड फिर सोल लेवल, कि आत्मिक स्तर के ऊपर क्या है, हम क्या मानते हैं। कि अगर एक क्षण विचार आ जाए कि मेरा पिता नहीं रहा तो क्या होगा, और हम टोटल डिस्टर्ब हो जाए, टोटल डिस्टर्ब, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये सोल लेवल पर लव है, कि बाप कह रहा है तुम सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो बाप सुन रहा है, संवाद हो रहा है, इशारे इशारे में बात हो रही है। बाप का चेहरा तुम पढ़ लेते हो, तुम्हारा चेहरा बाप पढ़ लेता है। इट्स ए सोल लेवल कनेक्शन। बाप एक सेकंड में समझ गया छोरा बहू के दबाव में है, तो बेटर है कि तू ही रास्ता इसका आसान कर दे। खुद ही कोई बहाना मार करके दाएं बाएं हो जा। और दूसरा बाप हुआ कहते समझा लिए तेरी घरवाली को, ना ठीक नहीं होगा, ये मकान मेरा ही है, भगा दूंगा दूसरों को, किराए पे चक्कर काटते फिरोगे। क्या हुआ? वो पिता तो है, फिजिकल लेवल पे है वो पिता, पर वो पिता कह रहा है कि निकाल दूंगा तो आप किराए पे धक्के खाते फिरोगे। ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, सामान मेरा है, दूसरे मैंने कमाया भरी जवानी में, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, भाग यहाँ से। और तुम्हारे दादा ने कुछ छोड़ा नहीं, जा कर ले केस, जो करना है कर ले, भाग जा। तो पिता पिता में अंतर है। तो केवल एक सूरज, एक सूरज की प्लेसमेंट के अलावा दूसरे फैक्टर्स को भी आप काउंट वन बाय वन करके देखते चले जाओ। अगर लग रहा है कि पिता देना बहुत कुछ चाहता है पर दे नहीं पा रहा है, तो स्ट्रेंथ में कमजोरी है। पिता गरीब आदमी है, दुकानदार है, छोटा आदमी है, या छोटा काम करता है, छोटी नौकरी करता है, उसमें स्ट्रेंथ में कमजोरी है। कोई बात नहीं, परवाह मत करो। अब उसमें अब बल बढ़ाने का काम करो। कॉन्फिडेंस में कमी है, एजिटेशन बहुत रहती है, लीडरशिप की क्वालिटी कमजोर है, लीडर बनने का मन बड़ा करता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बड़े कमाल की बात बताता हूँ, लीडर्स के दिमाग में लीडर बनने का मन नहीं करता। मतलब वो किसी स्ट्रेटेजी से नहीं कहता कि मुझे लीडर बनना है, वो सहजता से लीडर अपने आप ही बन जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है लोग उसे लीडर ही मानने लग जाते हैं, और वो कब लीडर बन जाता है उसे भी नहीं पता चलता मैं कब लीडर बन गया। सूरज की कमजोरी आपको दिखाती है, यू वांट टू बी ए लीडर, आपकी चाहत है कि आप लीडर बन जाओ, चाहत है बस। जब एग्जीक्यूट करने के मामले में आते हैं तो फेल हो जाते हैं, या सोचते हैं यार ये तो गलत सोच लिया, तो स्ट्रेंथ में कमजोरी है। तो ऐसे एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, क्योंकि समस्या कितनी है। आपने कहा डॉक्टर साहब देखना बुखार है, डॉक्टर ने हाथ लगाया, हाँ बुखार तो है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? डॉक्टर थर्मामीटर लगाएगा, गर्मी तो आपने ही पहचान ली, जब भी तो डॉक्टर के पास भागे। अब डॉक्टर कहेगा अरे यार इतना भी ज्यादा नहीं, कल क्या करा था, आज क्या करा है सुबह से, अजी ये ऐसा था वहां, अच्छा अच्छा, जाके सो जाओ यार, ये गोली ले लो सो जाओ, बाकी है कुछ नहीं, जाओ, कोई वायरल वूरल कुछ नहीं है तुम्हें, रेस्ट कर लो, तुम थक गए हो इसलिए हरारत हो गई है शरीर में। यानी इंटेंसिटी तो चेक करोगे ना, कि किस लेवल की परेशानी है, सीवियरिटी कितनी है, वो तो चेक करना पड़ेगा। वो सारा अंदाजा लगाओ, फिर चाहे माणिक पहनो, सूर्य भगवान को मनाओ, सूर्य के मंत्र जप करो, मंत्र जप नहीं कर सकते तो सूर्य को प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार करो,
सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाओ अपने जीवन के अंदर। सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू करो और कोशिश करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोशिश करो कि मैं मुफ्त का कुछ नहीं लूंगा। मैं मुफ्त का नहीं लूंगा। अगर मुफ्त का लेने का मतलब भी मैं समझा दूं, अगर जिसे लौटाने की हिम्मत आप में ना हो उससे मुफ्त में नहीं लेना। जिसमें ताकत है इसको तो हम दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो मुफ्त नहीं है। अगर आप में लौटाने की ताकत नहीं है फिर ले रहे हैं, ये मुफ्त है, वो नहीं लेंगे। सूर्य के जो जो नियम है उन नियमों से चलो। सूरज से ही ध्यान रखना, मौसम में ऋतु परिवर्तन होता है। यानी सूरज अच्छे का मतलब माहौल बदल जाता है, जहां भी वो जाता है जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जहां भी जाके खड़ा हो जाए। बस ये पहचान है सूरज की, अच्छे सूरज की। और हालात वहां भी बदल जाते हैं, जो सूर्य खराब वाला चला जाए, वहां भी हालात पर उसके विपरीत होते हैं वो। हैं, दैट्स इट।